पेपर लीक मुद्दे को लेकर के आज लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें आयशा संगठन के अध्यक्ष मनीष जी, जो कि लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक मुद्दे पर वहां पर आंदोलन करते रहे हैं। आज यहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जो पेपर लीक मुद्दे पर आप जंतर मंतर पर लगातार आंदोलन किए और परिणाम उसका क्या निकला, आगे की क्या रणनीति, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जंतर मंतर पे मैं खुद व्यक्तिगत रूप से आज आयशा यूपी प्रेसिडेंट 23 दिन की हंगर स्ट्राइक पे था और शिक्षा में जो बदलाव के सवाल को लेकर के, अकाउंटेबिलिटी के सवाल को लेकर के और पेपर लीक को रोकने के लिए, इन सारे सवालों को लेकर हम लोग बैठे हुए थे। उस आंदोलन में बहुत ब्रुटैलिटी हुई, बेरहमी के साथ मारा गया, पैलेट गन का प्रयोग किया गया, नुकीले धारदार हथियारों का प्रयोग किया गया, लाठी का प्रयोग किया गया। उन सब के बावजूद नौजवानों ने लड़ा, मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देकर के भागना पड़ा। लेकिन पैलेट गन को लेकर के जो चर्चा चल रही है, जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार सफाई दे रही है कि पैलेट गन का उपयोग नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं ये विपक्ष के द्वारा एक मुद्दा को उठाया गया है, जबकि वहां पर एविडेंस दिखाए गए राहुल गांधी के द्वारा भी। उसके बावजूद अभी भी पैलेट गन को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा कि हमारे हाथ से गृह मंत्रालय से कोई भी इस प्रकार के आदेश नहीं जारी किए गए। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो पुलिस का रवैया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, अगर वो पैलेट गन का प्रयोग नहीं है और इंजरी है, तो उस इंजरी को लेकर के आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी? वो इंजरी कैसे हुई कि शरीर के अलग अलग हिस्से में छल नहीं हुआ है? उसके पीछे क्या कारण है? आप एफआईआर दर्ज करके बताते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये इस कारण से हुआ है, फला कारण से हुआ है। पूरी दिल्ली में आपने हजारों सीसीटीवी लगाए हुए हैं, उन सीसीटीवी फुटेज में बात बहुत क्लियर निकल करके आ जाती है कि वो चोट कैसे लगी। तो चूंकि आप एफआईआर दर्ज करके उसको क्लियर नहीं करना, उसमें जांच करके उसको ठीक से पकड़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बात दिखाती है कि आप ही चलाए हुए हैं पैलेट गन, आपने ही आदेश दिया है, आपके द्वारा ही स्टूडेंट्स को ऐसे छलनी किया गया है। राहुल गांधी जी ने दिखाया, हम लोग खुद, हमारे तमाम साथी गए हॉस्पिटल्स में, उन लोगों के साथ मिल करके उनसे बातचीत करके आए, उस पूरे जख्म को देखे, डॉक्टर्स की पूरी जो रिपोर्ट्स है उसको लोगों के द्वारा बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, लेकिन असलियत तो देश के सामने आ चुकी है। अब ये झूठ बोल करके चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन देश इस बात को समझ चुका है कि पैलेट गन का प्रयोग हुआ है। छुपाने की बात नहीं है, टीयर गैस का प्रयोग हुआ है, वाटर कैनन का प्रयोग हुआ है, लाठी में कीलें लगा करके मारी गई हैं, है ना। तो इन सब पे आज ये पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। पहले चंदा चोरी से लेकर के पेपर लीक के सवाल पर, अकाउंटेबिलिटी के सवाल पर, अब इस बर्बरता के सवाल पर घिरे हुए हैं। इस देश का गृह मंत्री अमित शाह, जिनके इशारे पर ये ब्रुटैलिटी हुई है, अब इस देश का नौजवान अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है और इनको भी धर्मेंद्र प्रधान की तरह जाना होगा। अगला जंतर मंतर इसी सवाल पर बनेगा और अमित शाह को न सिर्फ इस्तीफा देना होगा, बल्कि इस देश के लफ्फाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी भी मांगनी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, अब आप गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो इस पर एक सवाल वो खड़ा कर रहे हैं कि गृह मंत्री कोई आदेश नहीं देता, जबकि सिटी मजिस्ट्रेट वहां पर मौजूद होता है, मजिस्ट्रेट मौजूद होता है। ये काम उसका दायित्व होता है कि जैसी स्थिति देखता है उस हिसाब से वो आदेश करता है, लाठीचार्ज हो या किसी प्रकार के। उसको लेकर केंद्र सरकार लगातार जो प्रवक्ता है वो लगातार बयान दे रहे हैं कि गृह मंत्री का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। तो आप इस बात को किस तरीके से कह रहे हैं कि गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए? मैं एकदम, जो इस देश का एकजुट विपक्ष जो बात कह रहा है और इस देश की आम जनता जो बात कह रही है, गृह मंत्री ही ये बता दें कि ये देश गृह मंत्री चला रहे हैं कि कोई मजिस्ट्रेट चला रहा है। अगर मजिस्ट्रेट ने बिना इनकी जानकारी के, बिना इनके परमिशन के, बिना इनके ऑर्डर पर अगर वो उसने पैलेट गन का आदेश दिया है, तो ये बताएं कि इन्होंने मजिस्ट्रेट के ऊपर क्या किया है। क्या इन्होंने सस्पेंड किया है? क्या इन्होंने उसको समन किया है? क्या इन्होंने कोई कार्रवाई की है उस पर? तो आप पाएंगे कि एकदम कोई कार्रवाई नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इन्होंने उनको आदेश दिया है कि आप चलाइए, या फिर अगर आदेश नहीं भी दिया है तो कम से कम आपने चलाने की पूरी छूट दी हुई है। जैसे आप जम्मू कश्मीर में आम सिविलियन के ऊपर पैलेट गन चलाने की आपने छूट दी हुई, आपने उसी तरह का प्रयोग यहाँ पर भी किया है, ताकि नौजवानों को डराया जा सके, उनको घायल किया जा सके, उनको सबक सिखाया जा सके। तो ये बहुत स्पष्ट है कि आपके कहने पर, आपके इशारे पर इस देश का मजिस्ट्रेट
ने वो आदेश दिया है। ये देश मजिस्ट्रेट से नहीं चल रहा है, ये देश इस सत्ता में बैठे हुए लोग हुक्मरानों के द्वारा तय की गई नीतियों से चल रही है। क्योंकि आपने ये नीति होल्ड की है कि इस देश के नौजवान जो शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं, जो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, उसको सबक सिखा देना है, उसको ऐसा सबक सिखा देना है कि अगली बार से वो सवाल न पूछे, वो आंख उठा करके न देखे। तो आपने ये हसर किया है उनका। तो अब आप ये कह के नहीं बच सकते कि मजिस्ट्रेट को हमने आदेश नहीं दिया था। अगर आपने आदेश नहीं दिया तो आप मजिस्ट्रेट पे कार्रवाई क्यों नहीं किए अभी तक, क्यों नहीं सस्पेंड किए, अभी तक तलब क्यों नहीं किए? आपने नहीं किया, इसका मतलब है कि आपने ही वो आदेश दिया है। आगे आपके द्वारा क्या तैयारी है इसको लेकर के? जिस तरीके से छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्व के लाठीचार्ज हुए और तमाम वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट तक का पर डंडों का, लाठियों का उपयोग किया गया, उसको लेकर भी वीडियो बहुत वायरल किए गए। तमाम छात्रों में इस बात को लेकर आक्रोश भी बना हुआ है। लगातार देखा जाए तो लखनऊ विश्वविद्यालय की भी बहुत समस्याएं हैं जिसको लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो चुनाव से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो फीस वृद्धि की मामले हो। लगातार आपके संगठन के द्वारा आवाज उठाई जाती रही छात्रों को, उसमें कई छात्रों को सस्पेंड भी कर दिया गया। उसकी भी मांगे को लेकर के एक बड़ा लंबा यहाँ पर प्रदर्शन चला और काफी लंबे अरसे तक अनिश्चितकालीन बैठक पर बैठे रहे। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उनको न्याय मिलेगा? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में 56 दिनों तक यहाँ साथी बैठे रहे और जंतर मंतर के डर का प्रभाव रहा, का खौफ क्रिएट हुआ है, जो सत्ता में पैदा हुआ है, उस खौफ से पीछे हटे, उन्होंने वापस लिया। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस तरह की दमनात्मक कार्रवाई की गई है, कई साथियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन हम लोग उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। इस देश में शिक्षा पर, रोजगार पर, इस देश के लोकतंत्र पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, डबल इंजन की सरकार दोगुनी ताकत से बुलडोजर चला रही है, इसके खिलाफ देश के हर हिस्से में, हर कोने में, हर दिल में जंतर मंतर पैदा होगा। और इनको जैसे ये यहाँ पीछे हटे हुए हैं, उसी तरीके से वहाँ पीछे हटेंगे। हम लोग इन सारे सवालों को लेकर के इस देश के आम जनता के बीच जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे और नौजवानों को संगठित करेंगे और इनको इस देश की सत्ता से और इस समाज में जो इन्होंने प्रदूषण फैलाया हुआ है, इस पूरी समाज से इनको बाहर बहिष्कृत करने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ थे आयशा संगठन के अध्यक्ष मनीष जी, जिन्होंने अपनी पूरी बात यहाँ पर रखी है, क्योंकि लखनऊ यूपी प्रेस क्लब में आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इसको लेकर माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो क्या नाम है आंदोलन है इनका आगे भी बढ़ सकता है। बने रहें प्राइम भारत से राजकिशोर बारी लखनऊ के साथ।